फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी केयर विद नीतू। आज की वीडियो में जानेंगे कि बच्चों की जो गर्भनाल है वो क्यों पक जाती है, उसमें मवाद बनना, पकना या लाल हो जाना या रैशेस हो जाना ऐसा क्यों होता है, इसके उपाय क्या क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस टॉपिक पे मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बच्चे की गर्भनाल होती है, जो कि माँ के गर्भ से ही उनसे अटैच होती है, नवजात शिशु की गर्भ के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गर्भनाल जो है अपने आप सूख करके निकल जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि बच्चे की जो गर्भनाल है वहां पर पकने लगता है, मवाद बन जाती है, लाल हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसे संक्रमण या नाभि हार्निया की वजह से ऐसा होता है। नाभि हार्निया हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण बच्चों में जो है गर्भनाल की जगह पर पकना या मवाद बनना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कारण गर्भनाल के आसपास गंदगी या बैक्टीरिया का जमा हो जाना। अगर गर्भनाल की देखभाल अच्छे से नहीं की जाती है, उसे साफ सुथरा नहीं रखा जाता है, वो गीला हो जाता है या मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या आप बच्चे की गर्भनाल अभी है और आपने उसे नहला दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है संक्रमण जल्दी पकड़ता है, बैक्टीरिया जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की नाभि का पकने का डर ज्यादा हो जाता है। दूसरा, गर्भनाल का अच्छे से नहीं निकलना। अगर गर्भनाल जो होती है उसे सूख कर अपने आप गिरने देना चाहिए। अगर गर्भनाल झटके से निकल गई या आप कुछ खिंचाव से निकल गई तो भी ये नुकसानदायक होती है, ये भी एक पकने का कारण हो जाता है। तो तीसरा है गर्भनाल के आसपास की त्वचा का फटना, मतलब फटने लगता है, हल्का हल्का सा रैशेज हो जाते हैं, जिसके कारण भी ऐसा हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं जिससे बच्चों की गर्भनाल में सूजन आना, मवाद होना, लाल हो जाना, ये सारी चीजें होती। आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे को नाभि हार्निया या संक्रमण हुआ है? आपको देखना है कि बच्चे को मतलब बच्चे की जो नाभि है उसके आसपास बहुत ज्यादा लाल तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लालिमा हो रही है या बहुत ज्यादा नाभि उठी हुई है, उसमें सूजन है या उसमें आपको गांठ जैसे ठूठ सा बोलते हैं वैसा कुछ नजर आता है, या मवाद जमी हुई है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को नाभि हार्निया हो गई है। नाभि हार्निया एक आनुवंशिक भी हो सकती है, जन्म के कारण भी बच्चों में हो जाती है। आनुवंशिकी अगर परिवार में किसी को रही है तो भी होने की संभावना होती है इस चीज की। तो ऐसा होता है। और दूसरा बात यह है कि बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, उसे दर्द महसूस हो रहा है, तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या रखना है कि नाभि जो गर्भनाल होती है वो सूख कर अपने आप गिरनी चाहिए। उसे ध्यान देना है कि उसे तब तक भिगोना नहीं है, नवजात शिशु को तब तक बात नहीं देनी है जब तक गर्भनाल अपने आप गिर नहीं जाती है। उसे अपने आप गिरने देने से बच्चे को इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। गर्भनाल जब तक गिरती नहीं है उसे सूखा रखिए, उसे बिल्कुल भी जो है आप गीला मत कीजिए और उसकी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। उसमें हवा लगती रहनी चाहिए, सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा उसमें लालिमा या बहुत ज्यादा संक्रमण है तो आप उसमें जैसे कुछ लोग घी लगा देते हैं, गोबर लगा देते हैं, बच्चों की नाभ जल्दी गिर जाए, या कुछ भी घर के मतलब सरसों का तेल लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगाना है। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे को परेशानी है, दर्द है, सूजन है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। डॉक्टर आपको जो भी ऑर्नामेंट रिकमेंड करता है आप उसे ही बच्चे की गर्भनाल पर लगाइए, जो कि डॉक्टर की देखरेख में होनी चाहिए। ये बहुत टाइम बाद भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अगर उसने बहुत ज्यादा खा लिया है और उसकी गर्भनाल की से जुड़ी कोई समस्या है तो उससे ब्लीडिंग की समस्या, उससे बहुत तरह की परेशानी होने लगती है। तो ये बहुत ही नाजुक परिस्थिति होती है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी जानकारी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो ये शेयर जरूर करें।